हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम का फोर्थ सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट 2। ठीक है, संविदा 2। तो उसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस क्वेश्चन में से शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में भी और लॉन्ग में, तीनों फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात की गारंटी है, आप हर फॉर्मेट में इस नाम को देखने को आपको वहाँ पर जरूर मिलेगा, जिसको हम कहेंगे अभिकर्ता या फिर एजेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पेन और नोटबुक निकाल करके तैयार हो जाइए, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, क्वेश्चन है कि अभिकर्ता कौन है? विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं को परिभाषित कीजिए। Who is an agent? Define various kinds of agents। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तर का स्टार्ट करते हैं। एजेंट, वैसे तो नॉर्मली आप सभी लोगों ने सुना होगा कि एजेंट होते हैं, ठीक है, समाज में होते हैं और वो काम करते हैं। लेकिन एजेंट के बारे में बता दूं, वो इसलिए फेमस होते हैं कि वो किसी और के हिस्से पर काम करते हैं और ऑलवेज कभी भी वो काम फ्री में नहीं करते। ये एक महत्वपूर्ण उनकी पहचान होती है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, संविदा अधिनियम की धारा 182 अभिकर्ता, एजेंट तथा स्वामी प्रिंसिपल की परिभाषा देती है। इस परिभाषा के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से संव्यवहारों ट्रांजैक्शंस में किसी अन्य जिसके द्वारा नियोजित है स्वामी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित एम्प्लॉयड है, उसी को हम बोलेंगे एजेंट। ठीक है, चलिए संक्षेप में, अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो मालिक की ओर से कार्य करने हेतु या मालिक का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियोजित होता है। अभिकर्ता अपने स्वामियों की ओर से कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ मालिक की ओर से उसके द्वारा की गई संविदा से बाध्य कर सकता है, परंतु मालिक की ओर से उसके द्वारा की गई संविदा से अभिकर्ता तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक इस विषय में उसका स्वामी के साथ पृथक संविदा अन्य हो। ठीक है दोस्तों, अभिकर्ता होने के लिए संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। अतः एक आवश्यक अभिकर्ता हो सकता है, परंतु एक अवयस्क अभिकर्ता तो हो सकता है, परंतु एक अवयस्क व्यक्ति स्वामी मालिक नहीं हो सकता। चलिए, अब ये बातें तो आपने समझ ली, मैं आपको नॉर्मली एक एग्जांपल दे करके समझाता हूं। देखिए, कई वर्षों से एक कंपनी है, ठीक है, जो हमारे देश में चल रही है, वो है LIC। ठीक है, हर शहर में, हर नगर में इसकी एक ब्रांच मिल जाती है। अब LIC क्या करती है, इसने एक कंपनी खोल दी और ये अपने पास में एजेंट बुलाती है। एजेंट का मतलब अभिकर्ता बुलाती है। अभिकर्ता का मतलब एजेंट। मैं बता दूं LIC काम क्या करती है। LIC जीवन लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, जीवन के मतलब कि इंश्योरेंस देती है। तो अब सपोज करो कि 10 लोग हैं, इसने अपना एक व्यक्ति, 10 लोग हैं, ठीक है, उनमें से 2 व्यक्ति इन्होंने हायर कर रखे हैं अपने। इन्होंने कहा है कि भाई तुम हमें वो व्यक्ति ला करके दो जो अपना बीमा कराएं। ठीक है, हमारी कंडीशन है, हमारी पॉलिसी है, तुम्हें बस बीच में क्या काम करना है, बिचौलिया बन करके उनको लोगों को पटाना है और उनसे इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो खरीदवानी है। क्यों कि अगर वो पॉलिसी खरीदेंगे, ठीक है, अगर तुम लेकर के आते हो, अपने जान पहचान के हो या कोई भी हो, जिन लोगों को आप लेकर के आते हो, वो सपोज दैट के इन्होंने 2 लोग इकट्ठे कर लिए पॉलिसी खरीदने के लिए। इन दोनों ने 1K और 1K 1,000 रुपये पर मंथ की पॉलिसी इन्होंने खरीद ली। तो ये पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा खरीदी गई है? बीच वाले इसके द्वारा, बिचौलिए के द्वारा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन सारी इसकी हैं कि यहाँ पर इनको क्या रिटर्न मिलेगा, क्या रिटर्न नहीं मिलेगा, वो सारी खुद जो संविदा है वो इसकी है दोस्तों। रूल्स रेगुलेशंस इसके हैं। बस ये क्या है, ये बीच में कार्य करता है। ये कह रहा है कि आप अपनी कंपनी को यहीं पर रखिए, कंपनी हर किसी के पास में नहीं जा सकती, तो उस कंपनी का काम कंपनी की जगह पर हम करेंगे। मतलब कंपनी की जगह पर ये काम में करेंगे एज कंपनी, और ये लोगों के पास में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भैया जा जल्दी से ये पॉलिसी खरीद लो। अब ये जो 1K जो पॉलिसी महीने की खरीदी है, अब ये कंपनी इनसे, एजेंट से ये कहेगी भाई जितनी भी पॉलिसी तुम लेकर आओगे, हर पॉलिसी में हम 10% तुम्हें दे देंगे। इट मीन्स कि 1,000 रुपये की पॉलिसी अगर तुम खरीदवाओगे तो 100 रुपये हम तुम्हें दे देंगे। ये बीच में पैसे खाते हैं।
अपना मेहनत करते हैं, कंपनी का काम करते हैं, कंपनी बन के करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो ये बीच वाले जो लोग होते हैं इन्हीं को बोला जाता है अभिकर्ता या फिर एजेंट। ठीक है दोस्तों, और इस बात की गारंटी है कि आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एजेंट मिल गया होगा जिसने दो चीज़ों के दौरान जरूर आपसे बातें की होगी। एक तो होता है नेटवर्किंग मार्केट। देखिए बहुत सारे, कोई भी, आप जितने भी लोग हैं ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं हर किसी ने कभी ना कभी इन लोगों का सामना किया होगा। नेटवर्क मार्केट से कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि देखो बाजार से सामान खरीदेंगे और खरीदने पर आपको मिलेगा, आप भी दो लोगों को जोड़ो, वो वही उसी मार्केट से सामान खरीदेंगे, फिर उनका भी जो इंटरेस्ट है उस पे से आपको मिलेगा, फिर ऐसे चेन सिस्टम होता चला जाएगा, आप बहुत अमीर बन जाओगे। ये क्या है, ये सब क्या है, ये नेटवर्किंग मार्केट है। तो ये जितने भी लोग नेटवर्किंग मार्केट करते हैं इन सबको बोला जाता है अभिकर्ता या फिर एजेंट। ठीक है इसी तरह से LIC में होता है। तो दोस्तों अब आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट चीज और मैं बता देता हूं जो हमारे ऊपर लागू होनी है। इट मीन्स सपोज करो कि आप हो एक वकील, ठीक है, आप हो एक वकील और आप हो अभी जूनियर वकील। ठीक है, जूनियर वकील हो, आपका एक चैम्बर है आपके किसी सीनियर वकील का। ठीक है, जिस चैम्बर से आपने प्रैक्टिस करी आप बन गए हो वकील। अब वो चैम्बर पे जो सीनियर वकील है वो तुमसे कहता है भैया केस वेस लिया यार कहीं से कुछ। अब तुम देखते हो अरे कहीं पर केस हो गया, तुम किसी व्यक्ति को मिल गया वहां से ढूंढ कर ले, अच्छा क्या काम है तुम्हारा, अच्छा ऐसा तुम्हारे साथ में गलत हो रहा, चलिए चलिए तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। तुम इस व्यक्ति को ले गए अपने थ्रू कहाँ पर, अपने चैम्बर पे, और सीनियर वकील को कह दिया ये है नया केस। अब सीनियर वकील इनका केस लड़ेगा, इनसे पैसे कमाएगा, लेकिन वो जो केस है वो किसके थ्रू आया है, जूनियर वकील के, तो इसको उसमें से कुछ हिस्सा दे देगा। अब ये भी क्या है, इस समय पर वकील तो है ये, लेकिन अब ये क्या बन गए, अभिकर्ता। इट मीन्स एजेंट बन गए। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स सीधा सीधा कह सकते हैं जो बीच का व्यक्ति होता है हम उसको कह सकते हैं एजेंट। अब देखो ये शादी विवाह में भी होता है, कोई भी शादी है, अब तो खैर डायरेक्ट शादी होने लगी है, डायरेक्ट का मतलब है लव मैरिज। ठीक है, लेकिन जब लव मैरिज नहीं होती थी तो अरेंज मैरिज होती थी, और अरेंज मैरिज अभी भी होती हैं तो उनमें बिचौलिया होता है, उसको बोला जाता है, हम उसको कहेंगे एजेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब मैंने इतने अच्छे एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, अब आगे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं ये मानता हूं, और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अभिकर्ता किसको कहते हैं और इसको आपको कैसे लिखना है, ये हमने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आ रही हो। चलिए आगे चलते हैं कि अभिकर्ता के प्रकार, अभिकर्ता कैसे कैसे होते हैं ये हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए सामान्य वर्गीकरण के आधार पर अभिकर्ता निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 है सामान्य अभिकर्ता, नंबर 2 है विशिष्ट अभिकर्ता, नंबर 3 है सार्वभौमिक अभिकर्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सामान्य अभिकर्ता वह अभिकर्ता जो एक निश्चित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत स्वामी की ओर से या कोई भी कार्य करने के लिए अधिकृत होता है। विशिष्ट अभिकर्ता वो होता है, स्पेशल अभिकर्ता वो होता है जो स्वामी द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए नियोजित होता है, जिसका उल्लेख उसके नियोजन के साथ किया गया हो, जैसे हो ऐसे अभिकर्ता द्वारा किए गए उस विशिष्ट कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है, जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया जाता है। तीसरा जो सार्वभौमिक अभिकर्ता होता है वह होता है जो अपने स्वामी की ओर से वो सभी कार्य करने के लिए अधिकृत होता है जो वैध तथा विधि सम्मत हो। सार्वभौमिक जो अधिकर्ता होता है दोस्तों वो यूनिवर्सल एजेंट भी उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज एजेंट और एजेंट के प्रकार। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए हमारी वीडियोस को, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जो भी हमारे नए दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा था उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम दोबारा से लॉ लाइफ बाय MD पर आपके लिए नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।